ओके फाइन, तो स्टार्ट करते हैं अपने इसको सीरीज को। और कुछ क्वेश्चंस मैंने ले लिए, उन्हें हम ट्राई करते हैं। और ये प्रॉब्लम्स है, लेट्स मूव ऑन। सो काफी उतने टफ टफ पेपर्स नहीं है, मॉडरेट से हो रहे हैं। और एक बार क्योंकि बोर्ड्स का टाइम चल रहा था, उस टाइम के पेपर्स हैं, इसलिए इतने टफ टफ क्वेश्चंस नहीं है। बट तुरंत बट ये उनकी प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। तो एक बार हम कर सकते हैं क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले तो अगर क्वेश्चंस देखें तो स्टार्टिंग से लाइन सॉल्व कर लेते हैं, फिर ओके डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है। तो ऐसा मेंस के प्रैक्टिस में आ सकते हैं। थोड़ा कम ज्यादा बोल दिया शायद, पर ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं। 2x² + 6xy + 5y² = 1, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम कौन से तरीके से करते हैं। वैसे तो बहुत तरीके हैं, बट सबसे बेस्ट मेथड मुझे जो लगता है वो क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट्स को विद पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पे नहीं तो एक और तरीका भी चलो ठीक है, हम एक काम करते हैं, वाई की रेंज निकाल लेते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग वाई को एक रेंज कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं। एक सेकेंड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर। या तो इसको एक्स में क्वाड्रेटिक मान के इसका डी ग्रेटर इक्वल टू 0 कर सकते हैं। एक्स बिलोंग्स टू आर दी गिवन है, तो पोलर कोऑर्डिनेट नहीं नहीं, वो तो आगे से डिस्टेंस आ जाएगा ना, एक्स को डिवाइड कर रहेगा। तो हम एक काम करते हैं, इसको हम एक्स में क्वाड्रेटिक मान लेते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। तो 2x² + x × 6 ऑफ y + 5y² इज इक्वल +5y² - 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आई एम आई गेस कंफर्टेबल। ठीक है, तो इसको इग्नोर करा, इसको लिया 2, तो क्या लिखेंगे, डी कितना होता है, b² 6y² - 4 × 2 × 5y² 5y² - 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा 36y² - 8 × 5y² - 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 36y² - 40y² + 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा -4y² + 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 4y² - 8 इज लेस देन इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज y² इज लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, मतलब y² की जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो 2 आ रही है। तो y² की मैक्सिमम 2 है। ये सबसे आई गेस सबसे आसान तरीका यही होगा इस क्वेश्चन करने का। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन हमने तुरंत किया था इसके पहले वाली वीडियो में, ये क्वेश्चन रिपीट कर गया, इसके अंदर 5 आता है, तो ये हम नहीं करेंगे वापस से एक बार। यहाँ पे क्या बोल रहा है, दिस फंक्शन इज बोथ कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। तो अगर कॉन्टिन्यूस है तो क्या लिख सकते हैं, f(1) - शुड बी इक्वल टू f(1 +). तो f(1 + तो 0 है, सॉरी f(1 - यहाँ से आ रहा है, तो ये तो 0 है, तो इसको 1 पे 0 कर दिया, तो 1 - 2 × k + 1 + 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 3 - 2 × k + 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा 3/2 इक्वल टू k + 1। ठीक है, तो k की वैल्यू आ जाएगी हाफ। देख एक बारी में ही आ गया। डिफरेंशिएबल के लिए क्या करते हैं, देख लिया फिर भी। ये बचेगा 2x - 2 टाइम्स k + 1, 2x - 2 टाइम्स k + 1। और डेरिवेटिव कितना है यहाँ पे, x लेस देन 1 के लिए। अच्छा, यहाँ पे एक और ऑप्शन दे रखा है, डज नॉट एग्जिस्ट वाला। नहीं, ये हो सकता है एक्चुअली, क्योंकि ये तुम देख के ये कर सकते हो कि होल्ड करो, क्योंकि दोनों बोल रखा है ना। तो यहाँ पे देखो, जो डेरिवेटिव आएगा 1 पे कितना आएगा, 2 - 2k - 2, दिख रहा है, 2x - 2k - 2। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, बचेगा -2k। तो जो -2k है, जो k है तुम्हारा, वो है तुम्हारा कितना है, तुम्हारा k हाफ आया है। k अगर हाफ आया है तो ये आएगा -1, तो डेरिवेटिव आ जाएगा -1 तुम्हारा LHD। डिफरेंशिएबल नहीं आएगा, तो इसका आंसर डी आएगा। ठीक है, तो गलती मत कर देना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बट ये कंफ्यूजिंग का है, नॉर्मल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें कौन गलती करता है, कर देते हैं कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसमें हमने क्या बोला है, लेट y इक्वल टू f(x) g(x) be real valued, be positive real valued function such that g(x) equal to this, f(0) equal to 1, g(0) equal to 4, and tangent to y equal to fx and y equal to gx at their points of equal abscissa intersect on the x-axis। वैसे ये क्वेश्चन मैंने एक बार डिस्कस किया था क्लास में, हमारे जो यूट्यूब पे एक वीडियो भी पड़ी हुई है, पर कोई नहीं, फिर से सॉल्व कर लेते हैं। काफी कॉमन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन स्टेम करके काफी फेमस था, हर एआईटीएस में क्वेश्चन आ चुका है ऑलमोस्ट। चलो देखो, तो यहाँ पे नोट नोट करने वाली बात ये है कि fx भी पॉजिटिव है, gx भी पॉजिटिव है। और हमें क्या करना है, कि जो यहाँ पे एक चीज कह सकते हैं कि जो g' होगा वो f(x) होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, कि f(0) की वैल्यू वन है। ठीक है, बढ़िया। और इन्होंने क्या बोला है कि ये तुम्हारा y इक्वल टू f(x) है,
ये तुम्हारा y इक्वल टू जी ऑफ एक्स है, ठीक है। दोनों पे जिन पॉइंट्स पे एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, तो लेट्स से इसका कोऑर्डिनेट होगा a कॉमा एफ ऑफ ए, ठीक है। इसका होगा a कॉमा जी ऑफ ए। जब तुमने जो दोनों पे टेंजेंट ड्रॉ करे, इस पे तुमने टेंजेंट ड्रॉ करा, इस पे तुमने टेंजेंट ड्रॉ करा, ठीक है। तो इसके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लेट कॉल इट क्यू, ठीक है। तो इसका जो पी ओ आई है वो लेट से क्यू आ रहा है, वो इन्होंने क्या बोला है, इंटरसेक्ट ऑन द एक्स एक्सिस, मतलब कि जो इसका पी ओ आई है उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो है। तो ये जो इस तरह का अल्फा कॉमा जीरो पॉइंट है, तुमने इसका टेंजेंट की इक्वेशन लिखी दोनों पे, और दोनों पे लिए क्या कर दिया, विद इक्वल एब्सिस इंटरसेक्ट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। बढ़िया। तो इक्वेशन क्या होगी, y माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड ओवर एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश ए। और ये यहाँ पे क्या लिखेंगे, y माइनस जी ऑफ ए डिवाइडेड ओवर एक्स माइनस ए इज इक्वल टू जी डैश। अब तुम्हें क्या करना है, दोनों साइड जो y कोऑर्डिनेट को जीरो करना है, तो x कोऑर्डिनेट सेम कर देना है, राइट। तो y को जीरो डाल दिया, तो माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड ओवर एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश। तो यहाँ से x कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है तुम्हारे पास, माइनस एफ ऑफ ए, मुझे लगा मैंने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं करी, माइनस एफ ए ओवर एफ डैश ए प्लस ए इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा माइनस जी ए ओवर जी डैश ए प्लस ए इज इक्वल टू एक्स। अब दोनों दोनों कोऑर्डिनेट शुड बी आइडेंटिकल, ठीक है, टेंजेंट्स हैं, राइट। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हो, ये तो कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, एफ ए अपॉन एफ डैश ए इज इक्वल टू जी ए अपॉन जी डैश ए, उल्टा कर दिया। तो यहाँ से आ जाएगा एफ डैश ए ओवर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जी डैश ए ओवर जी ए। दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया डी ए से, और मार दिया इंटीग्रेट, ठीक है। तो ये हो जाएगा एल एन एफ ए इज इक्वल टू एल एन जी ए प्लस सी प्लस एल एन सी, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू सी जी ए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार देखो अगर, तो जी डेस एक्स एफ एक्स के इक्वल है, ठीक है। जी डेस एक्स जो है वो एफ एक्स के इक्वल है, एफ एक्स, अरे यार, जी डेस एक्स एफ एक्स के इक्वल है। तो यहाँ पे तुम क्या करो, जो एफ ऑफ एक्स है, तुम एक काम करो, पहले तुम जी ए कैलकुलेट कर लो, राइट। जो वो जी ए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू तुमने पुट कर दी जी डेस एक्स, जी डेस ए हो जाएगा, जी डेस ए ओवर जी ए शुड बी इक्वल टू सी। अब तुम इंटीग्रेट कर दो डी ए टी, लेकिन यहाँ पे एक नोटिस कर लो, एफ ऑफ ए इक्वल टू जी ऑफ ए, राइट। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जी ऑफ वन अगर हम निकालें, एफ ऑफ जीरो वन दे रखा है, अच्छा। तो जो जी डैश एक्स होगा वो तुम्हारा एफ एक्स के इक्वल है, तो जो जी डैश जीरो होगा वो भी वन होगा, जी डैश जीरो की वैल्यू वन है, और एफ जीरो की वैल्यू भी वन, एफ जीरो वन है इतना पता है, ठीक है, और जी डैश जीरो वन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो कह सकते हो ना तुम इस स्टेप पे, राइट, कि जो एफ ए है वो जी डैश ए है। हम जी जीरो कैलकुलेट नहीं कर सकते, एक मिनट रुको, जी जीरो फोर दे रखा है, शेट भाई, जी जीरो फोर है, ठीक है, जी जीरो फोर है, और जी जीरो फोर है भाई, और जी डैश जीरो वन है, ठीक है, जी डैश जीरो वन है। तो इस स्टेप पे क्या कर सकते हो, जी डैश ए इज इक्वल टू सी जी, ये हमारे पास था ना, जस्ट एक स्टेप पहले, राइट, ये था। यहाँ से तुमने क्या करा, एक उलट से जीरो पुट कर दिया, तो जी डैश जीरो की वैल्यू वन है, वन इज इक्वल टू सी इंटू फोर। तो सी कितना आ जाएगा, वन ओवर फोर। तो दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो तो क्या हो जाएगा, एल एन जी ए इज इक्वल टू सी, तुम्हारा वन बाय फोर है, तो ए ओवर फोर प्लस लैम्डा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जी ऑफ ए इज इक्वल टू ई की पावर ए ओवर फोर प्लस लैम्डा, ई की पावर लैम्डा इंटू ई की पावर ए ओवर फोर। तो यहाँ से आ जाएगा, तुम अगर चीज नोटिस कर पा रहे हो, ये तुम्हारे जी ऑफ ए की वैल्यू है, तो जी ऑफ जीरो फोर के इक्वल है, तो ए को जीरो सब्सटीट्यूट कर दिया दोनों साइड, तो फोर इज इक्वल टू ए की वैल्यू को तुमने के बोल दिया, के इंटू ए को फोर, ए को जीरो डाला है ना, तो ई की पावर जीरो हो जाएगा, और जी जीरो फोर है, तो ए को जीरो डाल दिया, तो ये हो गया फोर इज इक्वल टू के, ये के है, क्या कर रहा हूँ मैं, के की वैल्यू फोर आ गई, ये ठीक है भाई। तो जी एक्स कितना आ जाएगा, जी एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए बाई फोर प्लस लैम्डा के ई की पावर एक्स। यहाँ से देखो एक बार के को फोर डाल दो, तो के
ई की पावर एक्स ओवर 4 आ जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारी जी की वैल्यू आ रही है और के की वैल्यू 4 है। ठीक है, के की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे के हटाओ और रखो 4, ये तुम्हारी जी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। जी एक्स इज 4 ई की पावर एक्स ओवर 4। अब जी डैश 0 1 पे आ जाएगा, अब जी एक्स आ गया, तो जी डैश एक्स एफ एक्स के इक्वल है, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, 4 इंटू 1/4 ई की पावर एक्स ओवर 4 इज इक्वल टू जी डैश एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो एफ एक्स आ जाएगा तुम्हारा ई की पावर एक्स ओवर 4। ठीक है, तो एफ एक्स है हमारे पास ई की पावर एक्स ओवर 4। बढ़िया, ये हमने निकाल लिया, आगे बढ़ते हैं। जी एक्स है 4 ई की पावर एक्स की पावर 4। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बैक ट्रांसफर्स करते हैं। जी एक्स है हमारे पास 4 ई की पावर एक्स ओवर 4 और एफ एक्स है ई की पावर एक्स ओवर 4। ठीक है, एफ एक्स माइनस जी एक्स अगर कर दें, एफ एक्स माइनस जी एक्स कर दें, तो ये आ जाएगा -3 ई की पावर एक्स ओवर 4। अब क्लियरली ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स है ना, तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब इन्होंने बोला है 4 प्लस जी एक्स, तो यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा -1 to 1, जी एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 4 प्लस जी एक्स क्या है, 4 ई की पावर एक्स ओवर 4 डी एक्स इज इक्वल टू आई। तो आई इज इक्वल टू -1 to 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाहर निकाल लिया, 4 into 1 प्लस ई की पावर एक्स ओवर 4 डी एक्स, दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 2i इज इक्वल टू -1 to 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx, और इनफैक्ट तुम 4 भी बाहर निकाल लो, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4/4 बाहर निकाल लिया, ये बचेगा 1 प्लस वो तो चीज 1/1 प्लस अल्फा, तो इसका अल्फा कॉल कराया तो, और यहाँ पे किंग लगाया तो -x आ जाएगा, तो प्लस अल्फा/1 प्लस अल्फा हो जाएगा, तो ये चीज कैंसिल आ जाएगी। यहाँ से देखो, अगर एक बार आप देख पा रहे हो, तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू -1 to 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4/4 dx। तो डेट इम्प्लाइज यहाँ से आ जाएगा i इज इक्वल टू, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू 2/4 0 to 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देख पा रहे हो, एक सेकंड को, हाँ, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, i इज इक्वल टू 1/4 x³ 3 प्लस 4x 0 to 1, तो 1/4 इंटू 4 + 1/3 12 13/3, मतलब 13/12 इज द फाइनल आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, तो 13/12 इसका आंसर आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं, ऑप्शन में हो बस, हाँ, 13/12 कंफर्टेबल, तो बी और सी का करेक्ट आंसर है, तो इसका आंसर है BC। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ज्यादा क्वेश्चन ले लिए मैंने आज, पर ठीक है, कर देते हैं फ्लो फ्लो में, सभी सभी कुछ कर देते हैं। ये देखते हैं एक बार, तो इसकी रेंज कैलकुलेट करनी है, तो इसकी रेंज क्या होगी, साइन एक्स माइनस कॉस टू मुझे बचपन से पता है, साइन माइनस कॉस विल लाई बिटवीन -√2 से +√2, नहीं, ये नहीं आता तो पोगो देखो प्लीज। तो अगर इसको √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, √2 इंटू साइन माइनस कॉस विल लाई बिटवीन -2 to 2, और दोनों साइड 3 ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो चीज है वो लाई करेगी 1 से 5 के बीच में, लेट्स से इसको मैंने f डिक्लेयर कर दिया, तो ये लाई करेगा, f लाई करेगा 1 से लेके 5 के बीच में। ठीक है, अब दोनों साइड लॉग लेना है, तो लॉग √5 + 1 इज लेस देन इक्वल टू लॉग ग्रेटर देन इक्वल टू लॉग √5 f इज लेस देन इक्वल टू log √5 5, log √5 5, ये वाली चीज हो गई, और ये चीज 0 हो गई, और ये चीज 2 हो गई, तो इसका मतलब ये दिस फ्रैक्शन इज लाइंग बिटवीन 0 से लेके 2 के बीच में इसका रेंज आ रही है। ठीक है, इसकी रेंज है 0 से 2, कंफर्टेबल। तो कितने इंटीजर बोल रहा है, तो 0 है, 1 है, 2 है, इसका आंसर 3 है, और 3 मेरा फेवरेट नंबर है। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोला है, कैंडल्स आर ड्रॉन टू द सर्कल दिस। अच्छा, एक सर्कल है, ये रहा सर्कल, इस पे करेंगे टेंजेंट्स ड्रॉ। ठीक है, विद, और किस पे करेंगे, जिसके साथ ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये सर्कल इसके साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस हैं, इन पे टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो करेगा है। ठीक है, लोकस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स इज अ स्ट्रेट लाइन, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल एट दिस इंटरसेक्शन पॉइंट, तो इस सर्कल पे इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जिसके साथ ये इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो ये है तुम्हारा x² + y² = 1,
और ये है तुम्हारा वो गिवन सर्कल, कॉल्ड सर्कल है सी। ठीक है, तो ये सर्कल है सी तुम्हारे पास। अब तुम खुद सोचो, इस पे हमने टेंजेंट ड्रॉ करे और ये जो है इंटरसेक्ट कर रहा है, लेट कॉल इट क्यू। तो तुम्हें इस पॉइंट क्यू का लोकस निकालना है। ठीक है, तो जस्ट इसमें दो तीन कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं। एक कॉन्सेप्ट है आपके पास रेडिकल एक्सिस। आई गेस सबको रिकॉल कर पा रहे हैं, हमने रिसेंटली क्वेश्चन भी करा है कि जब दो सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं तो ये जो लाइन आती है, जो इनके पॉइंट इंटरसेक्शन से पास करती है, जो कॉमन कॉर्ड होती है, वही रेडिकल एक्सिस होती है। और अगर मैं इस क्यू पॉइंट को देखूं, तो इस क्यू पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या एक सर्कल है, दो पॉइंट्स हैं, दोनों पे टेंजेंट ड्रॉ करा गया है, और इन दोनों के पॉइंट्स को कॉन्टेक्ट करके जो लाइन आ रही है, ये कॉमन कॉर्ड भी है, और ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विद रिस्पेक्ट टू क्यू। So this line L actually, this line L is actually what it? The line L is chord of contact. अगर ये आपने ऑब्जर्व कर लिया तो क्वेश्चन खत्म है। लाइन L is chord of contact. ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आसान है बट इंपॉर्टेंट है। लाइन L is chord of contact with respect to Q and radical axis of circle C1 and C2 and radical axis of circle C1 and C2. Radical line axis, sorry, radical circle क्या होता है? Radical axis of circle C1 and C2. Comfortable? बढ़िया। तो आप एक बार देखो ध्यान से, तो ये जो आ रहा है, ये जो आ रहा है, तो दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा लैम्डा माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये लाइन आ रही है, और ये पॉइंट जो है ये तुम्हारा है एच कॉमा के। ठीक है, ये पॉइंट है एच कॉमा के, इसके रिस्पेक्ट में तुमने कर दिया, तो ये हो जाएगा एक्स एच प्लस के वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ रहा है, तो एक्स एच प्लस के वाई, एक्स एच प्लस के वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा माइनस 3 ओवर एक्स इंटू एक्स प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दीज टू लाइन्स आर आइडेंटिकल। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं एच ओवर लैम्डा माइनस 3 शुड बी इक्वल टू के ओवर 2 लैम्डा प्लस 2 शुड बी इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2। तो 2h इज इक्वल टू 3 माइनस लैम्डा, और यहाँ से हो जाएगा 2k इज इक्वल टू माइनस 2 लैम्डा माइनस 2। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 2h। यहाँ से आ जाएगा 2k इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस 2h माइनस 2। तो यहाँ से आ जाएगा 2k इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 4h माइनस 2। तो 2y इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 4x माइनस 8। यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू 2x माइनस 4। दिस इज एक्चुअली लोकस, राइट? काफी सुंदर लोकस है। शायद इस लाइन की स्लोप पूछी हुई थी, तो इस लाइन की जो स्लोप आएगी वो आ जाएगी आपकी स्ट्रेट लाइन, द स्लोप ऑफ द लाइन विल बी 2। इसका आंसर 2 आ रहा है। ठीक है, कंफर्टेबल? आगे बढ़ते हैं। इसमें इन्होंने, अच्छा ये क्वेश्चन पूछा, अच्छा ये करते हैं पहले। इसमें इन्होंने क्या बोला है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, f(6) निकालना है। ठीक है, तो लेबरेटरी लगा दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पर फिर भी आसान क्वेश्चन करना चाहिए। 3f² इंटू f(x) इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f²x। भाई ये क्या बकवास है, f(x) इक्वल टू x/3। ये तो कुछ ज्यादा आसान हो गया। f(x) कितना हो जाएगा, 6/3। इसका भी आंसर 2 है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रीटी मेंस लेवल, इसको लेटर डिक्लेयर कर दिया हमने gx। तो gx हो जाएगा हमारे पास 1 to x², 1 to x² ft/dt। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या होगा, g(x) इज इक्वल टू f(x²) इंटू 2x। ठीक है, ये चीज होगी। अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों से आप डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा, f(x) इज इक्वल टू x² इंटू gx। ठीक है, चलो एक चीज तो दिख रही है कि जो f(1) है वो तो पता नहीं क्यों पूछा हुआ है, f(1) 0 ही होगा। 1 to 1 हो जाएगा ना इंटीग्रेशन, f जब f(1) सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये चीज तो 0 ही है, f'1 निकालना है। तो इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दिया तो क्या हो जाएगा, f'(x) इज इक्वल टू 2x इंटू gx प्लस x² इंटू g'(x)। ठीक है, तो यहाँ पे चीज नोटिस कर पाओगे तो gx क्या है, यहाँ पे अगर जो gx है ये, तो जो g1 होगा वो तो 0 है। तो अब जब तुम उसे पुट करोगे
तो और जो एफ ऑफ वन है वो भी जीरो है, एफ ऑफ वन भी जीरो है, जी ऑफ वन भी जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पे जब तुम पुट करोगे तो होगा टू ऑफ वन, जी एस एक्स की वैल्यू पुट कर दी यहाँ। तो एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे इस रुक जाओ यहाँ। हाँ, टू एक्स जी एक्स शायद पूरा ही खत्म हो जाएगा मुझे लग रहा है, एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। अब तुम आराम से तुम एफ डैश वन निकालना चाहते हो ना, तो एक्स को वन डालो, तो जी वन जीरो है, जी वन जीरो है, एफ वन भी जीरो है, तो एफ डैश वन भी कितना आ जाएगा, जीरो। तो फाइनल आंसर कितना है, जीरो। बढ़िया। प्रिटी इजी क्वेश्चन, बट फिर भी थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन था इसमें, नहीं था। ठीक है, चलो बढ़िया, ये क्वेश्चन देखते हैं। तो सिंपली फंक्शन दो दे रखा है, तो एफ एक्स कितना हो जाएगा, के एक्स, के एफ जीरो जीरो है, तो एफ वन टू है, तो के कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा। तो मतलब फंक्शन दो दे रखा है वो टू एक्स है, तो टू आर का होल स्क्वायर सम वेरी कर रहे हैं, आर इज इक्वल टू वन टू टेन, तो ये हो जाएगा फोर टेन एन एन प्लस वन, टू एन प्लस वन, तो टेन, ये बोर्ड चल रहे थे इसलिए आसान क्वेश्चन आए हैं सारे, इतना आसान नहीं आएगा ऑफकोर्स। ट्वेंटी, ताकि लोग प्रैक्टिस में रहे, तो हम प्रैक्टिस को रिज्यूम कर लेते हैं बोर्ड्स के बाद कंफर्टेबल। एन एन प्लस वन, टू एन प्लस वन, सिक्स। ठीक है, ये हो जाएगा सेवन, ये हो जाएगा टू, और ये हो जाएगा, काट रहा हूँ बस, 110 इंटू दो, 200, 77, 154, 1540। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये भी कर दिया। तो ओके, ये तो अगेन बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये सबको पता होता है कि जब जब तुम ये करते हो तो जो एफ की जो वैल्यू आती है कितनी आती है, वन माइनस, वन माइनस, सॉरी 15 माइनस ये आती है रूट टू टू फोर की पावर एन। एक और बहुत बार करा होगा, तो ये वन माइनस की वैल्यू जस्ट ऑपोजिट आ जाता है, एक्स इंटू ये वन होती है, और जो आई होता है वो ऑड आता है। ठीक है, तो ये आगे सबको आता होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर देखते हैं। 12 9 हो रहा है भाई, चलो सो जाते हैं।